एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं जो गुड़िया मामले में जिस तरह से पुलिस ने लापरवाही बरती, जिस तरह से पुलिस ने कहा कि जिम्मेदारी मेरी नहीं है और उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा भी नहीं देंगे। पुलिस कमिश्नर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा है, गृह मंत्री ने जो बयान दिया कि देश भर में बलात्कार हो रहे हैं, सिर्फ दिल्ली ऐसा नहीं है। और जो हमारे पत्रकार, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये पूरे देश में जहां एनडीए का शासन हो, कांग्रेस का शासन हो, हर जगह ये चीज़ें हो रही है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। दीप्ति, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो विरोध प्रदर्शन बड़ा स्वाभाविक सा होता है और इस तरह के बयान भी, इस तरह की चर्चाएं भी खास होती है। लेकिन उसके आगे ना तो हम निकल पाते हैं, ना हमारा समाज उसके आगे जा पाता है। कहाँ से शुरुआत होगी? देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सब लोग सक्रिय होते हैं, समाज भी सक्रिय होता है, पत्रकार भी सक्रिय होते हैं, नेता भी सक्रिय होते हैं, पुलिस भी सक्रिय होती है, सब लोग होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस सक्रियता के बाद हम वो मामला जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है या एक तरह से थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो जाता है, आउट ऑफ साइट हो जाता है, तो फिर वो आउट ऑफ माइंड भी हो जाता है, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे सरकार ने बहुत उस समय जब गैंग रेप हुआ था दिल्ली में, जब इतना बड़ा आंदोलन यहाँ चला, तो उस पर सरकार ने एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशंस आई। तो वो उसको, उस मॉब को शांत करने के लिए, उस गुस्से को जनता के शांत करने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई। लेकिन उन रिकमेंडेशंस पे कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट अभी तक हुई हैं वो मुझे आज कहीं नज़र आता नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें तो कि सीसीटीवी कैमरा लगाइए या क्या बहुत चीज़ें हैं। मैं यहाँ गिनवाने बैठूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। तो वो जो है वो क्यों नहीं, मतलब उनको इम्प्लीमेंट करने में कब समय आएगा? लेकिन बार बार जनता और जो मॉब है वो इसलिए इकट्ठा नहीं होगा कि अब आपने जस्टिस वर्मा कमेटी आपने बना दी, उसकी रिकमेंडेशन जो आ गई हैं अब उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। हम उस वक्त एक जो एकदम जो आक्रोश है उसको शांत करने का हम सोच लेते हैं कि हम कैसे इसका उपाय ढूंढें और लोगों को शांत करें। जैसे बहुत सारे कई नेताओं के बयान है, इसमें कोई, मैं इसमें पार्टी या कहीं कुछ भी बात नहीं है। ये एक सामाजिक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कि समाज से हमें हटाना पड़ेगा। इसके लिए सबको मिलजुल कर काम करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी की गलती है, इस पार्टी की या सरकार की गलती है या किसी चीज़ की गलती है। हर सबको मिलजुल कर, इससे जब तक हम लड़ेंगे नहीं इस तरह की ऐसी चीज़ों से, तो समाज में ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और बहुत ही शेमफुल है। और जैसे अभी कह रहे थे, अभी मैं सुन रही थी, पहले कहा पत्रकार जो बैठे हैं उन्होंने कि किस तरह से ये जो कुछ कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम शब्द छोटे पड़ जाते हैं, तो वही ये ऐसी घटना है, इतनी शर्मनाक घटना है कि इसके लिए कुछ शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, कैसे इसको कैसे डिफेंड किया जाए, कैसे बोला जाए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, सबको मिलकर लड़ना चाहिए, सबको मिलजुल के करना चाहिए। लेकिन अगर आप दो बयान को देखें, आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, सेकुलर टाइप और जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन विरोध भी आप सड़क पे उतर के कर रहे हैं, संसद जा रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये तमाम चीजें भी हो रही है। और एक दूसरी तरफ हम मिल के इसको रोकने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, जो जिसको कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा। आप ये बताइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जिम्मेदारी तो लीजिए। आप ये बताइए, वो लड़की 2 दिन तक, लगभग 15 तारीख को वो घर से गायब हुई और 17 तारीख 40 घंटे तक वो घर पर नहीं थी बच्ची, वो 40 घंटे बाद वो मिली है। आप ये बताइए, इसमें गलती किसकी है? अगर उसके माँ बाप उसी वक्त पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। अगर पुलिस उसी वक्त एफआईआर करती तो उसे ढूंढा जाता, और ढूंढा जाता तो उसको ढूंढने में 40
घंटे नहीं लगते, वो उसी वक्त जल्दी मिल जाती लड़की। शायद उसके साथ इतना जो ज़्यादा इतना बड़ा हादसा हुआ, शायद कुछ कम होता और वो पहले ही मिल जाती और पहले ही उन जो एक्यूज्ड हैं उनको पकड़ लिया जाता। तो कहीं ना कहीं गलती तो है ही, हमारा सिस्टम लैक करता है। क्योंकि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, किसी की कोई अप्रोच नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, तो वो आज पुलिस स्टेशन जाके अपनी एफआईआर नहीं करा सकता है। पुलिस स्टेशन में कभी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, वो कहेंगे तो एक आप चिट्ठी लिख के दे दीजिए कंप्लेंट। आप ये बताएं कि आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा देना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था? हटा देना चाहिए। सरकार उनको क्यों बचा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब तक हम छोटे मोटे लोगों पे आप एक्शन ले रहे हैं, आप कह रहे हैं जिसने रिश्वत देने की कोशिश करी, जिसने ये किया वो किया, पहले भी ऐसे ही हुआ था। दिल्ली गैंगरेप जब मामला हुआ था उस पर भी ऐसे ही हुआ था कि जो छोटे जो हैं जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर गाज गिरती है। लेकिन आखिरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर की बनती है, आखिरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपी की बनती है। तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। व्यवस्था विफल है, साथ साथ किसी अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है। किसी की बनती है जो नहीं लेने का लगातार ये प्रयास हो रहा है कि उसको जवाबदेही को टाल दिया जाए। पुलिस कमिश्नर दिल्ली के नीरज कुमार, उनसे जब ये सवाल पूछा गया 7 दिन के बाद वो प्रेस से मुखातिब हुए, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कैसे भड़के वो भी आपको हम दिखाते हैं। मेरा काउंटर सवाल यह है कि अगर आप कोई गलत रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? मेरा काउंटर सवाल यह है कि अगर आप कोई गलत रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? मेरा काउंटर सवाल यह है कि अगर आप कोई गलत रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? मेरा काउंटर सवाल यह है कि अगर आप कोई गलत शिल्पी आपसे जानना चाहते हैं, ये बड़ा उन्होंने आज जब आए वो उनसे पूछा गया, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ लापरवाही हुई है जी। और लापरवाही हुई है लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जिसका ये जिक्र कर रहे थे, कम से कम संपादक इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, अगर कोई खबर गलत चलती हो जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की। तो उन्होंने उदाहरण तो दे दिया लेकिन सवाल से वो कहीं दूर जाके एक सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या आपको लगता है, जो दीप्ति कह रही थी कि किसी न किसी आप एक छोटे से कांस्टेबल को या एसएचओ को आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं, आपको एक कड़ा संदेश देना पड़ेगा जो गृह मंत्रालय के अंदर चूंकि दिल्ली पुलिस आती है जी। और ये चीजें ठीक नहीं हो रही है दिल्ली में जिस तरह से चीजें चल रही है जी। और एक वर्ग कांग्रेस पार्टी का भी है लगातार जो मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। आखिर कोई बचा रहा है उनको, ऐसा लगता है। और बचाते बचाते एक संदेश लोगों में जा रहा है कि राजनीति में या राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जी। जो कुछ खास विशेष कारणों से एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक पुलिस कमिश्नर को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो इसको जवाबदेही फिक्स करनी चाहिए थी, वहां पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, मैं कोई प्रो पुलिस कमिश्नर नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस विषय पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए जी। क्या बदलना सोल्यूशन है? क्या नया आएगा वो भी अगर नहीं कर पाता है तो उसके बाद बदले जाएंगे? क्योंकि ये जो केसेस हो रहे हैं ये एक सामाजिक मुद्दा ज्यादा है जी। मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन रादर देन लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा क्या आरुषि में भी, आरुषि केस हुआ उसमें भी क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर भागीदार थे? जब घर के अंदर कोई नौकर केस करेगा या परिवार का कोई सदस्य करेगा, बहुत सारे केसेस में ट्यूटर, जैसे मैंने कहा, चाचा मामा कजन्स, इतने केसेस होते हैं, तो उनमें भी क्या इनकी जिम्मेदारी रहती है? बदलने अगर जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं भी उनकी तरफ से कोई लैक ऑफ कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन है, कहीं लैक ऑफ हुआ तो उनको हटा देना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन अगर ये सोल्यूशन है, इससे समस्या का हल हो जाएगा, तो जरूर बदल देना चाहिए। नहीं, सवाल है कि जवाबदेही कैसे फिक्स करें आप? कहीं एक संदेश जब आप कानून व्यवस्था बनाए रखने, पूरी मानसिकता है, जैसा मैंने कहा, पुरुष प्रधान मानसिकता पूरे समाज में चल रही है। लोग बाहर नहीं आ पाते हैं, लोग इन चीजों को कर नहीं पाते। अभी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जहां हम नेगेटिव बात करते हैं, आई थिंक पॉजिटिव भी करनी चाहिए। मेट्रो ट्रेन में एक केस हुआ था, एक लड़के ने उस लड़की को बचाया और उसके पीछे दूसरी ट्रेन में गया, उसने अपना 1.5-2 घंटे खराब किए, कोई लड़का उसको परेशान कर रहा था। तो अगर हमारे जैसे युवा पूरे अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, जागरूकता फैलाए, एंड ऑफ द डे हम सबको रियलाइज करना है कि पुलिस हर लड़की, हर बच्ची, हर महिला के साथ एक कांस्टेबल नहीं खड़ा कर सकती। लेकिन आप ये देखिए, आप कि जब एक पिता जाता है पुलिस स्टेशन, कहता है कि हमने
आप इसको कार्रवाई करें जी। तो उनसे पैसे दे के उसको रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, वो बात सामने आती है। जी। और जो कार्रवाई होती है, एक छोटे से अधिकारी को आपने हटा दिया जी। जब लोग विरोध करते हैं तो एसीपी उसको थप्पड़ लगाते हैं। जी। तो आप कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर रहे हैं उनको, जो लोग इसके खिलाफ होते भी हैं वो भी चाहेंगे कि लेकिन ये मानसिकता सिर्फ रेप केस में नहीं है, आप चोरी के केस के लिए जाइए, किसी भी कोई केस के लिए जाइए, कोई जो प्रमुख है, हर किसी में जो है। दिल्ली पुलिस के इसको प्रमुख महिलाओं है, के केस से जोड़ के जो दिल्ली पुलिस जो है, मेरी खुद दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर है मिस्टर यादव, जो एनजीओस के डील करते हैं, मैं उनको बात कर रही थी कि आप लोग सेंसिटिव है ही नहीं, आपको ये मालूम नहीं है कि आपको विटनेसेस को कैसे डील करना है, आपको एक गवाह के साथ कैसे डील करना है, एक कंप्लेनेंट के साथ कैसे डील करना है और एक्यूज के साथ कैसे, उनकी जो टोन है वो तीनों के साथ सेम होती है। अवधेश जी, आपने दीप्ति कहते हैं कि किसी की कहीं जवाबदेही होनी चाहिए, नहीं, किसकी जवाबदेही? देखिए ऐसा है, पहले तो कई आपने हमको बयान सुनाए हैं, उन पर टिप्पणी आवश्यक है। देखिए गृह मंत्री जो सुशील कुमार शिंदे जी का बयान है, वो बिल्कुल समाज का जो क्रूर सच है उसी का एक भयावह और जिसको कहते हैं नासमझ प्रकटीकरण है, और जो सरकार की अपनी विफलता है उसको ढकने और वो जो अपनी रक्षा करने का मैं मानूंगा कि एक विभत्स आचरण है। तीन पहलू हैं इसके। अगर इन अपराधों को देखें तो हम और सरकार, पुलिस प्रशासन सब इस समय अपराधी और कटघरे में है। कैसे हैं? आप देखिए 16 दिसंबर को जो आक्रोश, 16 दिसंबर 2012 के बाद जो आक्रोश सड़कों पर भड़का था वो दो के खिलाफ था, सरकार के खिलाफ था, पुलिस प्रशासन के खिलाफ था। और यह बात स्वाभाविक है कि अगर कुछ जहां भी कानून के राज का, कानून व्यवस्था का प्रश्न उठेगा, हमारा सीधा गुस्सा राज व्यवस्था पर जाएगी। और चूंकि राज व्यवस्था का नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है, वो भी गुस्से का निशाना बनेगा और यह सीधे पुलिस से जुड़ा मामला है उसका निशाना बनेगा। तो माना यह गया था कि उसके बाद से जो राजनीतिक नेतृत्व की एक भूमिका होती है कि ऐसे मामलों पर सतत अभियान के द्वारा समाज को सचेतन बनाना तथा पुलिस प्रशासन जो है कानून के राज की स्थापना का विश्वास दिलाते हुए एक भय का वातावरण पैदा करना, तो ताकि अपराध का निषेध हो सके। आप अगर मूल्यांकन करेंगे तो इन दोनों कसौटियों पर हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारा पुलिस प्रशासन विफल रहा है। इस नाते उस बच्ची के साथ ही नहीं, देश में जहां कुछ भी होता है तो ये दोनों उसके अपराधी हैं। हम सब कैसे अपराधी हैं? उस बच्चे की मां और उसके पिता केवल पुलिस के पास नहीं गए थे, जहां जहां वो जा सकते थे, रसूख वालों के पास, आपस वालों के पास कहते थे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। एक लड़की घर में बंद है, वहां से हम गुजरते जा रहे हैं और इतने निरपेक्ष और निसंग हैं कि हम देखने की जहमत नहीं उठाते हैं कि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है। ये हम जो बिल्कुल निजी स्वार्थों में संकुचित और सीमित हो गया है हमारा समाज, उसमें किसी को भी ऐसा करने का अवसर मिलता है। आप देखिए 16 दिसंबर की भी जो घटना हुई थी, वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों सड़क पर ठंडे में पड़े हुए चिल्लाते रहे, लोग जाता रहा, कोई उनको बचाने नहीं आया। यहां तक कि पुलिस की गाड़ी आई, उस लड़की को उठा के रखना था तो हाथ में खून लग जाएगा, इसलिए वहां खड़े लोग उसको देने नहीं आए हैं। यह हमारा समाज है। तो आप किसकी जिम्मेवारी तय करते हैं? प्रश्न तो यह है। उसी में देखिए पुलिस कमिश्नर का बयान अपनी जगह इस मायने में तो ठीक ही है कि भाई अगर हमारे कांस्टेबल ने गलती किया तो हमको फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं दिलीप जी, आप इस देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना अनुपातिक रूप से भी और संख्यात्मक रूप से भी उत्तर प्रदेश में होती है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो सवाल है कि कहां कहां के पुलिस कमिश्नर और कहां कहां का सरकार रिजाइन देगा? अगर एक समाज में नैतिक वातावरण हो तो सरकार को और कमिश्नर को स्वयं कहना चाहिए कि मेरी विफलता है, मैं त्याग पत्र देता हूं, भले उनको नहीं स्वीकार। लेकिन यह नैतिकता का दबाव भी समाज से पड़ता है। जब आपका समाज इतना निसंग और स्वार्थी हो जाएगा, उसका नैतिक दबाव नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता है यहां। जी दीप्ति, जो अवधेश जी ने कहा कि जहां नैतिक, जी देखिए, जिस तरह से अवधेश जी ने कई बातें कही इस पर, लेकिन जहाँ तक कि मैं अपनी बात पर बिल्कुल वही हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि एडिटर क्या आपके रिज़ाइन करते हैं, तो बिल्कुल होता है। अगर कोई आप गलत खबर चैनल पे एयर करते हैं तो वो केवल जो खबर बनाता है उसकी गलती नहीं है। जब वो आप एयर पे गई है, जब वो जा रही है, तो वो एडिटर की गलती है। और जो केस होता है, जो मानहानि का केस होता है, वो एडिटर के खिलाफ भी होता है कहीं ना कहीं, केवल उस कॉरेस्पॉन्डेंट के खिलाफ नहीं होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सीपी की भी जिम्मेदारी पूरी बनती है। वो अपने आप को ये उल्टा सवाल करके अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। और लेकिन जो बड़ा सवाल है
कि आप कहां कहां से इस्तीफा लेके इसको ठीक करेंगे, जो सामाजिक समस्या है, जो समाज की प्रॉब्लम है, उसको इस्तीफा से और नेता गृह मंत्री के, पुलिस कमिश्नर के इस्तीफा से कहां ठीक होता है, जो अवधेश जी कह रहे हैं। देखिए, इस्तीफे से कोई चीजें ठीक नहीं होती है। कोई वो दे देंगे इस्तीफा, हो सकता है अगला कमिश्नर आए वो शायद इनसे भी बुरा कुछ काम करे यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ इनके इस्तीफे से कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत ठीक हो जाएगा, लेकिन एक पहली बात तो उन्हें स्वयं ही कर देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर, और अगर उन्होंने स्वयं नहीं किया है तो कम से कम कोई एक जनता में एक मैसेज जाता है कि आपने कोई कड़ा एक्शन लिया है, लोग सतर्क रहेंगे। नहीं, जिसको आप जनता कह रहे हैं वो जनता का आचरण इतना गिरा हुआ हो, उस जनता का इस्तीफा कौन लेगा? देखिए, हम उसकी मां पूरे मोहल्ले में जाके लोगों को कहती रही और कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो मीडिया में भी गई होगी, मैं मानता हूं, पत्रकारों के पास भी गई होगी, किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया होगा। नहीं, और आपका देखिए सत्ता और तंत्र हवा में पैदा नहीं होता है, इसी समाज से तंत्र पैदा होता है। पूरी जनता को एक ही कैटेगरी में खड़ा करके काम नहीं चलेगा कि हम कहेंगे कि जनता ही, सारी जनता ऐसी ही है। नहीं, जनता अच्छी भी है, जनता जागरूक भी है। आज जो आंदोलन कर रहे हैं वो कोई ऐसे ही लोग नहीं है, वरना आज हम सब अपने घर में सोए हुए होते, हम कोई भी यहाँ न चैनल में बैठे होते, न सड़कों पर उतरे हुए होते। पहली बार अरविंद केजरीवाल को मैं साधुवाद दूंगा कि कम से कम बाकी पार्टियां नहीं उतरी, आप पार्टी के कार्यकर्ता उसके कहने पर सामने आए और उसने एक काम किया है कि एक आक्रामक और उग्रवादी सक्रिय तत्वों को जो है खड़ा कर दिया है। भले उनका समूह छोटा है जो ऐसे मामलों पर सक्रिय होकर उतरते हैं और दूसरी पार्टियां मजबूर होती हैं। तो इस बार तो कम से इसको क्या, चूंकि राजनीतिक दल भी जो है सामाजिक समस्याओं को भी ठीक करेंगे। नहीं, राजनीतिक दल को सामाजिक समस्या में लगना ही चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी संसदीय लोकतंत्र में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसको समाज को सतत जागृत करके उसके बीच से लीडरशिप उभरेगी, वो राजनीति करेगी। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं, राजनीतिक फायदा का तो अभी मैं नहीं कहूंगा। बीजेपी का आंदोलन हो सकता है राजनीतिक फायदे के लिए हो। नहीं, वो तो केजरीवाल का भी आंदोलन, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। चुनाव कांग्रेस की यहाँ सरकार है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना बिल्कुल, लेकिन हर चीज पे सियासत अगर उसको लाभ मिले इसमें, लेकिन ऐसी घटना को अगर राजनीतिक हथियार बना करके कोई इस्तेमाल करता है, यह शर्मनाक होगा। नहीं, हथियार बनाने की कोशिश हो रही है असल पे। नहीं तो मुझे लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव है तो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसकी कोशिश हो रही है। ऐसे इतने सेंसिटिव इश्यूज पर मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं।